दोबारा से हम कहाँ पे थे बेटा? टफ कौन लेना चाहेगा, टफ क्वेश्चन कौन लेना चाहेगा अपने ऊपर? मैं भैया। ठीक है संजना। मेरा काम है, कॉमर्स ज्ञान का, मैं ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी भैया। मैं ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैंने बुक बेची। हाँ क्या बेची? तो भैया बुक। अच्छा अच्छा। नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। क्यों बेटा, कोचिंग बुक्स बेचती है? ये कोचिंग कहाँ बेचते हैं, कोचिंग तो पढ़ाती है ना, वो तो मैंने बोला अपनी ना तरफ। कॉमर्स। आवाज धीरे आ रही है, आवाज धीरे आ रही है संजना। बच्चे को पढ़ाया तो नॉर्मल है और बुक फेंकना एब नॉर्मल है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। मतलब बच्चों को पढ़ा के जो पैसा मिला वो तो नॉर्मल है, बट बच्चों को बुक बेचना अब नॉर्मल है। क्यों अब नॉर्मल है? क्योंकि मैं रेगुलरली बुक तो बेचूंगा नहीं, साल में एक बार बेचूंगा जब कहते बच्चे आएंगे। ठीक है ना, एक ही बार बेचूंगा मैं उसको। और अगर मैंने देखा है तो उससे जो पैसा आया तो वो कभी कभार आया, पर रेगुलर, अब बच्चों को मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ तो वो हर महीने पैसा देंगे, तो वो कौन सा कोड है? नॉर्मल। समझ में आ गया? आ गया। हाँ भैया। अब समझते हैं। नॉर्मल गुड्स की जो कमाई होती है, नॉर्मल गुड्स से जो कमाई होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और अबनॉर्मल गुड्स से जो कमाई होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड। कौन सी रिसीव्ड? कैपिटल। समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। इजी था? हाँ हाँ भैया। योगेश क्लास में आ गए? बहुत अच्छा है वो। अब तेरे ना गाल पे पड़ेगा बुरी तरीके से, बहुत देर से आया हुआ हूँ। तेरे को मैं अटेंडेंस दे रहा था तब तो तेरी पे अटेंडेंस हुई नहीं है। मैं आपको अटेंडेंस करने के बाद आया हूँ। तो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ा रहे हैं। अब रेवेन्यू रिसीप्ट को कोई पढ़ा सकता है? रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है? मनी बता। हाँ मनी भाई बताओ, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती होगी हिंदी में? रेवेन्यू रिसीव्ड। अरे यार लक्ष्य तुम बताओ। रेवेन्यू रिसीव होती है भैया, जैसे हम रोजाना बेचते हैं, हर दिन बेचते हैं, काम होता है जैसे, हर दिन शब्द यूज नहीं करेंगे, रेगुलरली। मतलब रेगुलरली बेचते हैं एक तरीके। हाँ रेगुलरली मेन बिजनेस से जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू रिसीव बोलते हैं, और कभी कभार जो बिजनेस से पैसा आता है उसको कैपिटल रिसीव बोलते हैं। ठीक है, हाँ भैया। समझ में आ गया सबको? आ गया भैया आ गया। बिल्कुल अच्छी भैया। तरीके से। तो मैं कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे पाओगे? यस भैया। हाँ भैया। तो हमें रेवेन्यू और नो कैपिटल रिसीव को पता लगाने के लिए दो डिफरेंस है। एक तो या तो रेगुलरली हो। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ भैया। रही है? हाँ एक तो या तो अरे भैया आ रही है आ रही है। एक तो रेगुलरली होना चाहिए, या फिर मैंने क्या बोला हूँ और बोल रहा हूँ, रेगुलर होना चाहिए और मेन बिजनेस होना चाहिए। मेन बिजनेस मतलब सीमेंट के काम से, सीमेंट के काम से आपको पता लगा सीमेंट का बिजनेस है। फर्नीचर के काम से आपको पता लगा फर्नीचर का बिजनेस है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कॉमर्स ज्ञान, 1 लाख रुपए मनी को दिए। कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए मनी को दिए उधार पे, और मनी ने मुझे 2% की ब्याज दी। 2% की ब्याज मतलब 2,000 रुपए हर महीने दिए। कितने रुपए दिए? 2000 रुपए महीने। वो 2,000 रुपए महीने क्या चीज है? ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। और रेगुलरली दिया है, हर महीने, हर महीने दिए हैं। तो ये जो 2,000 रुपए की जो कमाई हुई है मेरी, ये कौन सी है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। न्यू। रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल होगी। कैपिटल होगी। कितने बच्चे बोलते हैं कैपिटल होंगी मनी के अलावा? और कोई? कोई नहीं। और कितने बच्चे बोलते हैं कि रेवेन्यू होगी? मैं अक्षय बोला, मैं रेवेन्यू होगी, तो बेटा रेगुलरली अभी मिल रही है ना मैंने हर जो ना महीने। ऊपर ऊपर सिखाया, या तो रेगुलर हो या फिर मेन बिजनेस हो। मेरा मेन बिजनेस तो नहीं है ब्याज लेना। मेरा मेन बिजनेस क्या है? कॉमर्स ज्ञान का बच्चों को पढ़ाना। पर फिर दूसरी साइड देखा, रेगुलरली है, हाँ रेगुलरली पैसा आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा रिसीप्ट हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू। अब मैं दोबारा से पूछता हूँ,
₹50,000 का फर्नीचर मैंने बेचा, ₹50,000 का फर्नीचर बेचा, कॉमर्स ज्ञान ने, पैसा आया, कौन सा है? एबनॉर्मल मतलब कैपिटल है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल है। कैसे पता लगा? ना तो मेन बिजनेस है फर्नीचर बेचना, ना रेगुलरली बेच रहे हैं, तो कैसे पता लगा? कि इससे पता लग गया कि कैपिटल है। समझ में आया? जी भैया। हाँ भैया। बता भैया, बहुत बढ़िया तरीके से आया या बस ऊपर ऊपर से निकल गया? बहुत बढ़िया तरीके से। आदर्श, आ गया आ गया। बहुत बढ़िया। टॉनी, एक सेकंड बच्चे, म्यूट कर। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, भैया हेलो, पानी पिला दो मेरे को, बस पानी पिला दो, हाथ धो के पानी पिला दो, ठीक है? हेलो, हेलो हाँ बच्चों। भैया, आ रही है अच्छा, भैया, आ रही है। तो मैंने अब मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? मैंने एक कार परचेज करी, तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो ये आएगा। रिसीप्ट है या नहीं है? नहीं भैया, नहीं। रिसिप्ट तो नहीं है, रिसिप्ट नहीं है। अच्छा, इतना तो पता था तुम लोगों को। तो ये था रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में अंतर, ठीक है ना? जी ठीक भैया। है भैया, ठीक है। तो अब तुम्हें जितने भी रिसीप्ट पता लगाएंगे तो तुम बता दोगे ना कि रिसीप्ट कौन सी है? चाहे डेफिनेशन ना बता पाओ पर देख के बता सकते हो ना? हाँ भैया, देख के हाँ बता दो। आपको क्या चेक करना है? दो ही चीज चेक करनी है, रेगुलर रेगुलरली हो देखना रहा है है या फिर या मेन मेन बिजनेस बिजनेस है। देखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज है तो वो कौन सी रिसीप्ट होगी? रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और अदरवाइज कैपिटल रिसिप्ट। बहुत ही बढ़िया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमें खर्चा। पैसे जाना, पैसे मतलब घटे कम होगा, मतलब खरीदने में जो पैसे जाते हैं वो। और ये खर्चा। खर्चा। और अच्छा, बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं ये बताओ? भैया गुड्स खरीदने के लिए जो हाँ, पैसे चाहिए लैंड वो। खरीदना, फर्नीचर खरीदना। इन्वेस्टमेंट जो होता है बिजनेस सेटअप करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल। बहुत ही बढ़िया, सारे जवाब बिल्कुल ठीक है। तो हमारे बिजनेस में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेगुलर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, टॉनी अभी कुछ मत कर दूं, पढ़ाने दे मुझे बच्चों को पहले। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रख देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। गरम तो कर देगा इसको? हाँ कर दो। हाथ धो के आप पहले, हाथ धोए क्योंकि 10 बार।
हाथ धोए तूने? हाथ धो क्या प्रजा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऊपर वाले ही की तरह ही है। जो नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मल गुड के ऊपर जो खर्चे होते हैं, नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और अब नॉर्मल गुड्स पे जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। इजी सा है। अभी दोबारा से समझते हैं। मेरा बिजनेस है वो बाबा सीमेंट का। मैंने सीमेंट खरीदी तो पैसा गया। पहले तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। क्या होता है? पैसा जान ठीक है, पैसा आना। जाएगा। तो अब मेरे को दोबारा से मैं कुछ पूछ रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेरे पास से पैसा जाता है, सॉरी, एक्सपेंडिचर में मेरे पास से पैसा जाता है, और मैंने खरीदी सीमेंट। मैंने खरीदी सीमेंट। तो पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा। जाएगा। जा, जाएगा ना। कौन सा क्या क्या खरीदा था मैंने? सीमेंट। सीमेंट नॉर्मल गुड है या अब नॉर्मल गुड है मेरे लिए? नॉर्मल। नॉर्मल है, नॉर्मल। तो वो कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना। हाँ भैया। अब दोबारा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरा ना क्या कहते हैं बिजनेस है सीमेंट का, और मेरे को ना कार खरीदी थी अपने बिजनेस के लिए। मैंने कार खरीदी, पैसा आएगा जाएगा? हाँ भैया, जाएगा जाएगा। जाएगा। कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। तो एक ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो आपके असेट को बढ़ा देता है या आपकी लायबिलिटी को घटा देता है। असेट क्या होते हैं? जिससे मतलब जो जो हमारे हमारे होते पास और जो हमारे कमाते होते हैं, हमारे पैसे कमाने में मदद कर। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरा बिजनेस है कॉमर्स, वो बाबा सीमेंट का। मुझे ना कार खरीदनी थी। कार क्यों खरीदनी थी? क्योंकि मुझे ना तगादे में जाना होता था इधर उधर, तो मैंने बिजनेस के लिए कार खरीदी। मैंने कार में पैसा डाला और कार खरीद ली 2 लाख रुपए की। तो मेरे पास से पैसा आया या गया? गया 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 भैया, गया तो पैसा कौन गया। सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। बट मेरे पास आ क्या गया? कार आ गई। और कार पैसे कमाने में मदद कर रही है, इसीलिए वो क्या चीज है? असेट। असेट। तो मेरे असेट बढ़ गए नहीं बढ़ गए? हाँ भैया, हाँ भैया। आई बात समझ में या बिल्कुल नहीं आई? आ गई भैया, आ गई। दोबारा से एक और एग्जांपल, दोबारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं इजी सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। मेरा काम है कॉमर्स ज्ञान कोचिंग। मेरे काम में मैंने सोचा कि भाई मुझे डिजिटल कोचिंग करनी पड़ेगी। मैंने लगाया 1 लाख रुपया। अब डिजिटल कोचिंग से मेरे पास बच्चे ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा। ज्यादा आएंगे भैया, ज्यादा। मुझे कमाने में मदद करेगी नहीं करेगी? हाँ, असेट प्रॉफिट में अब असेट ही है। दोबारा 2-3 चीजें समझते हैं। तो मैंने क्या कहते हैं डिजिटल कोचिंग करी, तो मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा भैया, क्योंकि खर्चा तो लगेगा वो कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल। मैं कभी कभार करूंगा ये क्या कहते हैं डिजिटल कोचिंग, एक ही मतलब रेगुलरली करूंगा डिजिटल कोचिंग? एक ही बार रेगुलर। एक ही बार खर्चा करूंगा ना मैं, बड़ा बड़ा सब तो एक ही बार करूंगा। फिर हाँ। रिपेयर का काम तो उतरेगा, छोटा मोटा वो बात अलग है। क्या मैं रेगुलरली हर तीसरे दिन टीवी खरीदूंगा नया? नहीं भैया, नहीं नहीं। समझ में आ गया? हाँ भैया, आ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर टीवी मेरे लिए आ गया, तो मेरे लिए क्या हो गया वो? असेट। तो मेरा असेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया? हाँ भैया। ठीक है। अब मैंने ना 1 लाख रुपए का लोन लिया था। कितने लाख का लोन लिया था? 1 लाख। 1 लाख का लोन लिया था। मुझे वो लोन चुकाना होगा नहीं चुकाना होगा फ्यूचर में? हाँ भैया। अब वो फ्यूचर आ गया, मैंने लोन चुकाया। शांत बेटा शांत। फलसे की चाबी किस पे है? नीचे फलसा खड़ी है। कहाँ पे? ठीक है जा जा। अच्छा, मैंने दोबारा पूछा आपसे कि भाई मेरे पास 1 लाख का लोन है, मैंने 1 लाख का लोन चुकाया, तो मेरे पास से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो क्या मैं रेगुलरली चुकाऊंगा या एक ही बार चुकाऊंगा ये लोन का पैसा? एक बार कैपिटल हो गया। एक बार ही चुकाऊंगा ना, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और लोन चुकाने से मेरा बोझ कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो लायबिलिटी कम हो गई या बढ़ गई?
कम हो गई। समझ में आया या नहीं आया? आ आ गया गया भैया, आ गया। अच्छे से आया? आ हाँ। गया। तो यानी मैंने तुमने जो चीजें बताई थी वो बहुत स्कूल्स में भी नहीं बताएंगे इतने तरीके से, जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए रॉ। इसको बोलते हैं रॉ एग्जाम्पल। और पढ़ते हैं आगे। अब बताओ, मैंने सैलरी दी अपने, मेरे यहाँ जो काम कर रहे हैं, तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। जाएगा। और सैलरी क्या मैं एक ही बार देता हूँ पूरी जिंदगी में या रेगुलरली देता हूँ? रेगुलर। रेगुलर दे दो भैया, या महीने तो वो में। डेली की भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं, या हफ्ते की हो सकते हैं, महीने के हो सकते हैं। और सैलरी में किसको दूंगा? वर्कर को। वर्कर क्यों कहा वर्कर को क्यों दूंगा? क्योंकि वो रेगुलर काम कर रहा है या इरेगुलर काम कर रहा है? रेगुलर। रेगुलर काम कर रहा है। बिजनेस रेगुलर। बिजनेस का मेन काम कर रहा है या बिजनेस के कोई और काम कर रहा है उल्पटंग? मेन काम। बिजनेस का मेन काम। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। रेवेन्यू। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हाँ। हाँ क्या? भैया। आ गया, आ गया। तो यही चीज तुम्हें पूछी जाएगी तो तुम बता पाओगे? हाँ। हाँ भाई, बता देंगे आराम से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, पहले सोच लेना, समझ लेना, बताना। मेरा बिजनेस है कार का, और मैंने ट्रक खरीदा। कौन सा है? कैपिटल। कोई और? मेरा बिजनेस है कार का, और मैंने ट्रक खरीदा है। रेवेन्यू। कैपिटल। अब जिसने कैपिटल बोला वो समझा, जिसने रेवेन्यू बोला वो समझा। मैं नहीं आपका समझा? आपका कार का बिजनेस है तो आप ट्रक क्यों खरीदोगे? वैसे तो बहुत ही कैपिटल। बढ़िया रिप्लाई, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई, बिल्कुल सही। और जिसने रेवेन्यू बोला वो क्यों, क्या सोच समझ के बोला बेटा? गलत हो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख रहे हैं। बताओ बताओ बच्चा। उसे लगा होगा सर कि वो कार को लोडिंग करने के लिए हाँ, ट्रक उसको चाहिए लगा होगा। तो है, पर वो अपने मुंह से तो बताए बेटा, ये मुंह से बताने वाली बात है। अब इतना तो भरोसा रखो, अब तो इतने हम लोग घुल मिल गए हैं, आराम से अपनी बता सकते हैं, क्या दिक्कत है? मैं कभी भी हम शर्माएंगे एक दूसरे से? बता भाई। था चलो कौन? मत बताओ। मेरा काम है फर्नीचर का, और मैंने अपने फर्नीचर हाउस, मेरे घर पे मतलब फर्नीचर की दुकान पे मैंने 100 फर्नीचर सोफे खरीदे, सोफे। बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। कोई लड़की बताएगी जवाब? बच्चों तुम्हें समझ में नहीं आया? जितने भी क्या कहते हैं गर्ल्स हैं, किसी को समझ में नहीं आया या बताना नहीं चाह रहे हो? जानवी, हाँ। अद्रिका, आरुचि, आप थोड़े दिन बाद यूं कह दोगे कि भैया ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कोचिंग नहीं पढ़ने भैया से क्योंकि ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या आवाज नहीं आ रही, अब इसका बहाना बन जाएगा। बेटा आंसर दे दो, क्या दिक्कत है? माइक बंद है इन सबका चाचू। अरे जवाब क्यों नहीं दे रही अद्रिका, अनुषी, जानवी? जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? अरे भैया माइक बनता है, ध्यान नहीं दिया। हाँ, बताओ बताओ। रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू है, क्यों है रेवेन्यू? क्योंकि फर्नीचर का काम है तो आप बार बार मतलब सेल भी बहुत करोगे तो बढ़िया, खरीदोगे बहुत भी तो बढ़िया, बार बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सही है? हाँ भैया। एक ना तुम्हारी बुक में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा होगा। हाँ तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होते, ऐसे खर्चे होते हैं जो आज करते हैं बट उसका फायदा हम 10 सालों तक उठाते हैं, फ्यूचर तक उठाते हैं। दोबारा सुनते हैं, ऐसे खर्चे जो आज कर रहे हैं हम। देखो मैंने क्या किया कि मैंने ना एसी खरीदा, तो एसी का फायदा मैं कब उठाऊंगा? बिल्कुल आज ही उठा लूंगा ना मैं, हाँ हाँ या ना? हाँ 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 मैंने सैलरी दी किसी को, तो सैलरी का फायदा उस इंसान का फायदा मैं आज उठाऊंगा या 10 साल बाद उठाऊंगा? आज आज ही आज। उठा। पर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आज करने पड़ते हैं और जिनका फायदा हम लंबे समय में उठाते हैं, तुरंत की तुरंत नहीं उठा पाते, तुरंत की। तुरंत नहीं उठा पाते। तो ऐसा खर्चे को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ये तीसरा पार्ट होता है, ये अलग से होता है। भैया स्क्रीन नहीं आ पा रही आपकी। क्या चीज? क्या चीज? खुद की आवाज कट कट के आ रही है, बोल रहा है मेरी आवाज कट के आ रही है। नहीं वो स्क्रीन की कह रहा था भैया, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही? आ रही है लेकिन अब आ आ तो रही रही है, है। अब आ रही आ रही है भैया। अरे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भाई हमने आज एडवर्टाइजमेंट कराया। भैया स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। अच्छा जी, अब आ जाएगी। अब आ रही है? मैं अभी नहीं आ रही। अब आ गई आ गई अब आ गई। योगेश, जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही है वो स्क्रीन क्या कहते हैं दोबारा से ज्वाइन करे, और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का काम कुछ नहीं है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसका फायदा हम फ्यूचर में उठाते हैं। मैंने ना एडवर्टाइजमेंट कराना चालू किया, तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है जिसका फायदा ना तुरंत नहीं उठा सकते, उसका फायदा फ्यूचर में उठाओगे। फ्यूचर में मतलब 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और वो रेगुलरली करना पड़ता है एक्सपेंडिचर। मैंने ना आज जैसे सपोज करो कि मैंने ना कोचिंग का एक एडवर्टाइजमेंट लगाया, कॉमर्स ज्ञान कोचिंग दे, तो जरूरी है कि मेरा जिस जगह पे मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो उससे मेरे बच्चे आ जाएंगे आज ही? नहीं भैया ऐसे नहीं। नहीं, लॉन्ग टर्म में आए। लॉन्ग टर्म में शायद 1 साल, 1 महीने बाद आए, जब लोगों को पता लगे। तुरंत की तुरंत शायद ना आए, शायद आ भी सकता है, बट तुरंत की तुरंत मोस्टली आएगा नहीं। समझ में आया? हाँ भैया। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका एक ही एग्जांपल है, वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भाई आ गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल मेरी तरफ से। जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है और रिसीट वाला पार्ट था, यही आज के लिए काफी है। और कल या परसों में ये पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, सेकंड चैप्टर की। ठीक है, अब छोटे छोटे चीजें रह गई। ठीक है, ठीक है। क्या भैया? ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। और बच्चा मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को। हाँ ताई जी। आप ना मेरा कॉमर्स गेम का ऐप खोलो। क्या चाचू आवाज कट रही है? अपना कॉमर्स ज्ञान का ऐप खोलो। अच्छा हाँ भैया खोल लिया। खोल लिया। ऐसे ऐसे मैं अब कॉमर्स ज्ञान का ऐप खोलोगे तो प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में अपनी, गए। गए भाई। प्रोफाइल में इन्फो लिखा हुआ है, इन्फो। हाँ भैया। उसके बगल में, इन्फो के बगल में बैचेस लिखा हुआ है, बैचेस। हाँ है। उसके बगल में पेमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट। हाँ परफॉर्मेंस बता दें। तो पेमेंट के ऑप्शन पे जाना, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यू डोंट हैव एनी ट्रांजैक्शन टू शो। नहीं आदर्श तेरे लिए नहीं है, बाकी और के लिए। ओवरव्यू आ रहा है,
टोटल ड्यू, टोटल अपकमिंग, टोटल पेड। टोटल अपकमिंग छोड़ो, अभी एक पेंडिंग आ रहा होगा, एक पेंडिंग ड्यू हाँ आ रहा है भैया। 1800 रुपए आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। उसको क्लिक करो, मतलब चेक करो। मेरे में नहीं आ रही भैया ऐसा कुछ। आपके में नहीं आ रही है? मेरा टोटल ड्यू में 1500 है। नहीं नहीं, गलत आ गया फिर तुम्हारा कुछ, रुक जाओ मैं चेक कर लूंगा। अच्छा चलो, मैं कल ही बताता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है? ठीक है। बेटा अपना स्क्रीनशॉट देना मुझे, जिसकी नहीं आ रही है स्क्रीनशॉट देना मुझे, स्क्रीनशॉट तुरंत भेजना अभी। ठीक है। चलो क्लास की आज की एंड हो गई, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।